हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चंद वंश से संबंधित 4 वीडियो हमने इससे पहले आपको प्रोवाइड कर दी हैं। आज यह चंद वंश की 5वीं वीडियो है, जिसमें हम चंद वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीषास जीएस लाइब्रेरी के प्लेलिस्ट उत्तराखंड एसआई एवं आबकारी भर्ती रिवीजन सीरीज में जाकर बाकी की 4 वीडियो को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न है, कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर किसने बनवाया था? जगतचंद, देवीचंद, ज्ञानचंद द्वितीय और सोमचंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ज्ञानचंद द्वितीय। तो कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर बनाया था ज्ञानचंद द्वितीय। दोस्तों, ज्ञानचंद द्वितीय का कार्यकाल था 1698 से 1708 और इसी के समय 1703 में, दोस्तों 1703 में दुधौली का युद्ध भी हुआ था ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में। तो दुधौली का युद्ध हुआ था ज्ञानचंद और फतेह शाह के बीच में 1703 में। अगला है, किसके शासनकाल को चंद वंश या कुमाऊं का स्वर्ण काल माना जाता है? ज्ञानचंद, जगतचंद, कीर्तिचंद, थोहरचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जगतचंद। दोस्तों, जगतचंद के शासनकाल को कुमाऊं या फिर चंद वंश का स्वर्णकाल माना जाता है। दोस्तों, जगतचंद का कार्यकाल था 1708 से 1720। तो ज्ञानचंद द्वितीय के बाद आया था जगतचंद, जिसका कार्यकाल था 1708 से 1720। दोस्तों, जगतचंद जो था वो एक मिलनसार व्यक्ति था और ये प्रजा का अच्छा हितैषी भी था। तो इसीलिए इसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और जगतचंद ने कुमाऊं में जो जुआरी थे उन पर टैक्स भी लगाया था। अगला है, जुआरियों पर किसने कर लगाया था? तो सही उत्तर है जगतचंद। जगतचंद ने जुआरियों पर कर लगाया था। किस चंद शासक के समय तराई क्षेत्र में 9 लाख रुपये की आय प्राप्त होती थी? आत्मचंद, पूर्णचंद, दिलीप चंद और जगतचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जगतचंद। जगतचंद के समय तराई क्षेत्र से 9 लाख रुपये की आय प्राप्त होती थी। अगला है, किसके समय फतेह शाह ने कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया और बैजनाथ घाटी को लूटा? जगतचंद, कीर्तिचंद, उद्योतचंद और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जगतचंद। जगतचंद के समय जो फतेह शाह है उसने कत्यूर घाटी पर आक्रमण किया और बैजनाथ घाटी को लूटा था। जगतचंद की मृत्यु किस रोग से हुई थी? मलेरिया, चेचक, क्षय रोग और टाइफाइड। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेचक। दोस्तों, जगतचंद की मृत्यु चेचक से हुई थी, जबकि जो दिलीप चंद था उसकी मृत्यु हुई थी क्षय रोग से। तो जो दिलीप चंद था उसकी मृत्यु क्षय रोग से हुई थी, जबकि जगतचंद की मृत्यु हुई थी चेचक से। अगला है, जगतचंद का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन है देवीचंद, मोहनचंद, प्रद्युमन चंद और महेंद्र चंद्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवीचंद। तो जगतचंद के बाद आया था देवीचंद। दोस्तों, देवीचंद जो था वो विक्रमादित्य बनने की कोशिश करता था। मतलब विक्रमादित्य बनने के चक्कर में उसने काफ़ी धन का बर्बाद भी किया था। इसी कारण इसको कुमाऊं का विक्रमादित्य भी कहा जाता है देवीचंद को, और कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक भी देवीचंद को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा देवीचंद, ऑप्शन सी। देवीचंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है और कुमाऊं का विक्रमादित्य भी देवीचंद को ही कहा जाता है। अगला है, कुमाऊं का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवीचंद। अगला है, अल्मोड़ा में चौमहल किसने बनाया था? देवीचंद, कल्याणचंद चतुर्थ, दिलीप चंद और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कल्याणचंद चतुर्थ। कल्याणचंद चतुर्थ ने अल्मोड़ा में चौमहल बनाया था। कल्याण चंद्रोदयम पुस्तक के लेखक कौन है? कवि शिव, कवि भरत, कवि सूरत और मेधाकर शर्मा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कवि शिव। दोस्तों, कवि शिव की पुस्तक है कल्याण चंद्रोदयम। कल्याण चंद्र चतुर्थ ने मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने के लिए किस मंदिर से ऋण लिया? जागेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कल्याण चंद्र चतुर्थ का समकालीन मुगल शासक था
बादशाह रंगीला, मुगल बादशाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला इसका पूरा नाम है। ये कल्याण चंद्र चतुर्थ का समकालीन था। कल्याण चंद्र चतुर्थ ने मुगल बादशाह रंगीला को भेंट देने के लिए दोस्तों जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। दोस्तों जागेश्वर मंदिर जो कि अल्मोड़ा में है, जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। अगला है काशीपुर में मुगल वजीर कमरुद्दीन ने गार्ड ऑफ ऑनर किसे दिया था? बाज बहादुर चंद, कल्याण चंद्र चतुर्थ, देवी चंद और उद्योत चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कल्याण चंद्र चतुर्थ। तो काशीपुर में जो मुगल वजीर था कमरुद्दीन, उसने कल्याण चंद्र चतुर्थ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। सीरा में प्रचलित रौत देवता का मूल संबंध है। ऑप्शन है चंपावत, डोटी, अल्मोड़ा, गढ़वाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, डोटी। दोस्तों डोटी जो है वो रौत देवता का मूल स्थान था। चंद शासक में पंचनवीसी क्या होती थी? पंचायत कचहरी, पंचायती सभा, पंचायती राज और पंचायत मुखिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंचायती कचहरी। तो पंचायती कचहरी को कहा जाता था पंचनवीसी। चंद शासन में 4 बोड़ा के अंतर्गत नहीं आता था। कारकी, बोरा, मेहरा, तड़ागी और चौधरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेहरा। दोस्तों 4 बोड़ा के अंतर्गत आते थे कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी। मेहरा इसमें नहीं आते थे। अगला है चंद शासन में 5 थोक के अंतर्गत आता है। मेहरा, फरत्याल, खड़ायत और इनमें से सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला है चंदकालीन घराटों पर लगने वाला कर था। मात, पौसी, भाग और चौबदार। तो घराटों पर लगने वाला कर था भाग। मिझारी कर लिया जाता था कामगारों से, बुनकरों से, कृषकों से और कोई नहीं। तो मिझारी लिया जाता था कामगारों से। मूनाकोट ताम्रपत्र में वर्णित रंतगली किसे दिया जाता था? युद्ध के समय राज परिवार, नृतक और लेखक। तो रंतगली ये दिया जाता था लेखक को। भूमि मापन की इकाई नाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है चंद साहित्य में, तमिल साहित्य में, गढ़वाल साहित्य में, हिंदी साहित्य में। तो जो भूमि मापन की जो इकाई है नाली, वो उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है तमिल साहित्य में। सूती वस्त्र के बुनकरों से लिया जाने वाला कर था मांगा कर, डाला कर, टांड कर और भेंट कर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, टांड कर। सूती वस्त्र के बुनकरों से लिया जाने वाला कर था टांड कर। अगला है कुली बेगार से संबंधित महत्वपूर्ण कर था खेनी कपीलनी, कनक, बाजदार, चौबदार। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो खेनी कपीलनी ये लिया जाता था कुली बेगार से संबंधित एक कर था। राजधानी की सुरक्षा के लिए देय कर था रौल्या देवल्या, पौरी, प्रहरी कर, बैकर और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पौरी, प्रहरी कर। ये राजधानी की सुरक्षा के लिए ये कर दिया जाता था। मूनाकोट ताम्रपत्र में किस कर का उल्लेख किया गया है? रतगली, कनक, राख्या, सिरती। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, रतगली। दोस्तों जो रतंगली था ये मूनाकोट ताम्रपत्र में इस कर का उल्लेख किया गया है। निम्न में नकद के बदले अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कूत। जो कर था वो नकद के बदले अनाज के रूप में दिया जाता था। अगला है निम्न में से कल्याण चंद्र चतुर्थ का सेनापति था देवबा, पुरुषोत्तम पंत, शिवदेव जोशी और रिखोला लोधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिवदेव जोशी। शिवदेव जोशी जो था वो कल्याण चंद्र चतुर्थ का सेनापति था। दोस्तों कल्याण चंद्र चतुर्थ का शासनकाल था 1730 से 1747 तक। ये था कल्याण चंद्र चतुर्थ का शासनकाल। और ये मुगल शासक जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसका समकालीन था। अगला है कुमाऊं में कौटिल्य नाम से प्रसिद्ध है रुद्रचंद्र, शिवदेव जोशी, देवीचंद और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, शिवदेव जोशी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, शिवदेव जोशी। तो कुमाऊं का कौटिल्य के नाम से जाना जाता है शिवदेव जोशी को। शिवदेव जोशी को कहा जाता है कुमाऊं का बैरम खां, कुमाऊं का शिवाजी, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों शिवदेव जोशी को कुमाऊं का कौटिल्य भी कहा जाता है, कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है और कुमाऊं का शिवाजी भी कहा जाता है।
कल्याण चंद ने किसे बख्शी की उपाधि दी थी? शिवदेव जोशी, पुरुषोत्तम पंत, हर्षदेव जोशी और शक्ति गोसाई। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवदेव जोशी। कल्याण चंद का जो सेनापति था शिवदेव जोशी, उसे ही कल्याण चंद ने बख्शी की उपाधि दी थी। दीपचंद कुमाऊं का शासक कब बना? 1738, 1748, 1751 और 1756। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1748। दोस्तों 1748 में दीपचंद कुमाऊं का शासक बना था। अगला है बगवाली पोखर का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ? ज्ञानचंद एवं फतेह शाह, मोहनचंद एवं फतेह शाह, ललित शाह एवं मोहनचंद, प्रद्युमन शाह एवं मोहनचंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ललित शाह एवं मोहनचंद। ललित शाह और मोहनचंद के बीच हुआ था बगवाली पोखर का युद्ध 1779 में। 1779 में ललित शाह और मोहनचंद के बीच एक युद्ध हुआ था जिसे बगवाली पोखर का युद्ध कहते हैं, और इस युद्ध में मोहनचंद जो था वो लखनऊ भाग गया था। अगला है प्रद्युमन शाह को कुमाऊं की गद्दी पर किसने बैठाया था? ललित शाह, मोहनचंद, दीपचंद और शिवदेव जोशी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ललित शाह। दोस्तों प्रद्युमन शाह को ललित शाह ने कुमाऊं की गद्दी पर बैठाकर वो गढ़वाल पर शासन करने चला गया था ललित शाह। अगला है प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं पर कब तक शासन किया था? 1770 से 1784, 1779 से 1786, 1775 से 1783, 1778 से 1785। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1779 से 1786 तक प्रद्युमन शाह ने कुमाऊं पर शासन किया था। किस चंद शासक को मिट्टी का महादेव कहा जाता है? दीपचंद, मोहनचंद, शिवचंद और महेंद्र चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी शिवचंद। शिवचंद को मिट्टी का महादेव कहा जाता है। दोस्तों शिवचंद जो था इसे जो है जो हर्षदेव जोशी है उसने शिवचंद को शासक बनाया था। अगला है अंतिम चंद शासक कौन था? महेंद्र चंद, शिवचंद, कीर्तिचंद और आत्मचंद। तो सही उत्तर है महेंद्र चंद। अंतिम चंद शासक था महेंद्र चंद। 1790 में हवालबाग युद्ध में कौन सा चंद शासक मारा गया? प्रद्युमन चंद, महेंद्र चंद, कल्याण चंद और बाज बहादुर चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी महेंद्र चंद। दोस्तों हवालबाग का युद्ध हुआ था 1790 में, और इसी युद्ध में जो महेंद्र चंद था उसकी मृत्यु हो गई थी, जो कि चंद वंश का अंतिम राजा था, और इसके बाद कुमाऊं पर जो है गोरखों ने अधिकार कर लिया था। अगला है गोरखों ने अल्मोड़ा पर किस वर्ष अधिकार किया था? 1 फरवरी 1790, 2 फरवरी 1791, फरवरी 1792 और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 फरवरी 1790। दोस्तों 1 फरवरी 1790 को गोरखे जो थे वो गोरखों ने अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। कुमाऊं राजनीति का आलवारिक किसे कहा जाता है? शिवदेव जोशी, हर्षदेव जोशी, पुरुषोत्तम पंत और जगत चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्षदेव जोशी। निम्न में से किसने हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक कहा था? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है कैप्टन हेयरसी, डब्ल्यू फ्रेजर, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ए और बी दोनों। दोस्तों कैप्टन हेयरसी और डब्ल्यू फ्रेजर इन दोनों ने ही हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का अलवारिक कहा था। अगला है कुमाऊं का हिल यात्रा उत्सव किस देश की देन है? नेपाल, तिब्बत, भूटान और चीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए नेपाल। नेपाली भाषा नेवारी एवं खसकुरी का प्रभाव दिखाई देता है। गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है कुमाऊनी। दोस्तों कुमाऊनी भाषा में जो नेपाली भाषा नेवारी है और खसकुरी है उसका प्रभाव दिखाई देता है। प्रसिद्ध फकीर गोपी चंद कहाँ के रहने वाले थे? तिब्बत, भूटान, नेपाल और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपाल। अगला है चंद राजाओं के सेनापति को क्या कहा जाता था? बख्शी, प्रधान, न्यायाधीश और कोई नहीं। तो चंद राजाओं के सेनापति को कहा जाता था बख्शी। श्री राजधिराज, महाराजा धीराज किन शासकों की उपाधि थी? कत्यूरी, चंद, कुनिंद और कुषाण। तो सही उत्तर है चंद। चंदों की द्वितीय राजधानी अल्मोड़ा किस नदी के तट पर थी? मंदाकिनी, अलकनंदा, कोसी और रामगंगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कोसी।
किस वंश के राजकुमार अपने नाम से पहले कुंवर व गुसाई लगाते थे? चंद, मौखरी, कुषाण और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद। नदी पुलों पर लगने वाला कर कौन सा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूलिया, सांगा, ए और बी दोनों और मांगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। दोस्तों नदी पुलों पर लगने वाला कर जूलिया और सांगा दोनों है, जबकि जो मांगा था ये युद्ध के समय लगता था। अगला है सुमेलित कीजिए। कटक जो है दोस्तों ये सेना के लिए लिया जाने वाला कर था। न्यौवाली ये न्याय पाने के लिए जो कर दिया जाता था वो था। और मांगा, दोस्तों मांगा अभी हमने बताया था, मांगा जो है युद्ध के समय लिया जाता था। और भाग, भाग जो है ये घराटों पर लगने वाला कर था। तो 3, 4, 1, 2। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है राजा के नर्तकों एवं नर्तकियों के लिए कौन सा कर था? ऑप्शन है बाजदार, बजनिया, रंतगली और कनक। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी बजनिया। दोस्तों बजनिया जो कर था वो राजा के नर्तकों एवं नर्तकियों के लिए लिया जाने वाला कर था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल की वीडियो में हम चंद राजाओं की भू राजस्व नीति से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।